लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होने वाला है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ लेंगे, लेकिन अभी भी सवालिया निशानियां उठता है कि क्या वो सच में शपथ ले पाएंगे कल। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सब कुछ जो है ठीक चल रहा है एनडीए का, यानी जो है जो सारी शर्तें रखी हैं नीतीश कुमार ने या चंद्रबाबू नायडू ने वो मान पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शपथ लेंगे। ये बहुत सारा सवाल जो है अभी भी जनता पूछ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है कि जिस मुस्लिम आरक्षण को लेकर पूरे चुनाव में अमित शाह, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी एक भाषणों में जो है मुस्लिम आरक्षण का नाम लेते हुए नजर आए थे और उस मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही थी। किसी भी राज्य में है जहां पे वहां ख़त्म करने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी। लेकिन अब जो इनका ये एजेंडा था कि हम जो है मुस्लिम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इस पर जो है चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। मुस्लिम आरक्षण एक जाति विशेष को लेकर, ये सामाजिक सुधार को लेकर है। उन्होंने अपने राज्य की बात करते हुए कहा है कि अभी भी मुस्लिम समाज को जो है आरक्षण की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो परिवार है वो जो है मुस्लिम परिवार खासकर कि वो अभी जो है आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनको ज़रूरत है। तो अब सवाल ये उठता है भाई साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये शर्त मान के जो है कल मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलवाएंगे, या चंद्रबाबू नायडू जो है रातों रात कुछ ऐसा खेल कर देंगे जिससे कि जो है ये शपथ ग्रहण की तारीख जो आज की थी 8 तारीख की थी वो फिर बढ़ गई थी या और बढ़ेगी, या फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले ही लेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल जो है उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने जो कहा है, क्या कहा है, मैं एक बार पूरी जो खबर एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मेरे साइट में भी जो है यहाँ पे जो है मैं उन्होंने जो कहा है उनका बयान जो है यहाँ पे लगा दूंगा। आप जो है उस बयान को सुनिए और समझिए कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक माहौल बना दिया गया है कि शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री 0.3 मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और एनडीए और जो है एनडीए की पूरी तरह से सारे सांसदों की बात हो चुकी है, और उसमें भी एक बड़ा खेल जो है चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने किया है। तो अभी पूरी रात बाकी है और खेल होने के लिए चंद मिनट यानी एक गेंद ही चाहिए। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए से खेलते हुए नीतीश कुमार ने लास्ट गेंद पर चौवा मारा तो पूरा ही गेम बदल दिया, पाकिस्तान का धो डालिया। तो वो लास्ट गेंद अभी भी जो है नीतीश कुमार अपने पास रख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उस लास्ट गेंद पे डिफेंस करते हैं या फिर कुछ ऐसी गेंद पे ऐसा चौवा मारते हैं कि जैसे चारों खाने चित हुई थी पाकिस्तान, वैसे चारों खाने चित हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और शपथ से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे। जनता खुद चाहती है कि ये जो है शपथ ग्रहण जो है रुक जाए और नीतीश कुमार जो है एक चौवा मारे। चलिए हम पहले चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा आप उस बातों को समझिए और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये सरकार एनडीए सरकार चलेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के थे वो एजेंडे जो है नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो उन एजेंडों पे नहीं करते, क्योंकि दोनों जो है सेकुलर समाज विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं। तो वो विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक रात की बात है, यही रात अंतिम। एनडीटीवी के साथ बातचीत में नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के लड़के ने कहा कि वो राज्य में मुसलमानों को दिए जाने वाला आरक्षण जारी रखेंगे। ये एक ऐसा नीति है जिसका उनके गठबंधन सहयोगी भाजपा ने चुनाव के दौरान
खुलकर कड़ा विरोध किया था। लोकेश ने कहा कि ये मुसलमानों के लिए आरक्षण पिछले 2 दशकों से चल रहा है और हम इसके साथ खड़े हैं। हम इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं। 41 वर्षीय नेता टीडीपी नेता ने कहा कि आरक्षण तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए है, क्योंकि राज्य में अल्पसंख्यकों की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि अल्पसंख्यकों को लगातार कष्ट झेलना पड़ रहा है और उनके प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सरकार के तौर पर उन्हें गरीबी से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए होता है। नारा लोकेश ने आगे कहा, अगर आप हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। हमें इसे एक साथ मिलकर करना चाहिए और ऐसा करने का एक शानदार अवसर है। सभी को साथ लेकर चलना टीडीपी की पहचान रही है। नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी का शानदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद नारा लोकेश ने ही टीडीपी की कमान संभाली थी और जनता तक पहुंचने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए टीडीपी नेता ने कहा कि ये बदले की राजनीति है और उनके पिता को गलत तरीके से 52 दिनों तक जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि हम बदले की राजनीति के शिकार हैं। कानून का शासन सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। भारत में भारत की राजनीति के लिए ये कोई जगह नहीं है। तो सुना आपने चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने क्या कहा मुस्लिम आरक्षण को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, अपने राज्य के मुस्लिमों को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा जो था कि आरक्षण को ख़त्म करना ही उनका सबसे बड़ा आरक्षण था। मुस्लिमों को लेकर, खासकर हर भाषण में मुस्लिमों को लेकर वो बात कर रहे थे। तो क्या अब ये दोनों के साथ काट बैठ के प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे या फिर जो है एक बड़ा खेल अभी बाकी है। जो भी कुछ भी होगा हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।